नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप सभी दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम कुल मिलाकर 20 प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आप 20 में से दोस्तों 15 का भी जवाब दे देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तैयारी चलनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। कहा गया है उसको घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब कि सेम टू सेम इसी प्रकार की दोस्तों आकृति किस में दिख रही है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं दोस्तों ए वाले में, तो ए वाले में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा। मगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे होता, तिरछा होता थोड़ा सा, तो हम कहते हैं यहाँ पर बन जाता, फिर ऐसे मिला हुआ है तो ऐसे बन जाता, मगर इसमें नहीं बन रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बी वाले में चेक करते हैं, बी वाले में दोस्तों भी यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, मगर यह लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं गई है तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। आगे सी वाले में देखते हैं दोस्तों, सी वाले में अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से फिर ऐसे मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे। दोस्तों या तो सी वाले में बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो कहा गया जिसमें यह आकृति सन्निहित है, तो सन्निहित है सिर्फ और सिर्फ सी वाले में। तो दोस्तों जैसे सी सही आता है, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न यह है दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों इसमें बताया गया है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर दोस्तों मुंह करके बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से। 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे आमने सामने बैठेंगे क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, सम संख्या है तो आमने सामने हमने बैठा दिया। कहा गया है कि सोनल जो है दोस्तों, सोनल वह लवण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। जो सोनल है दोस्तों वह लवण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है दोस्तों? अगर हम लवण्या को इस जगह पर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों दाहिना इधर होता है, दायां इस तरफ होता है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो दायां होगा और इसका इस तरफ जाएंगे दोस्तों यहाँ बायां होता है। और इसके दोस्तों दाहिने तरफ में सोनल बैठी है, सोनल के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? मतलब कि बात करें लवण्या के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है कौन दोस्तों? सोनल। सोनल दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगी। और सोनल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? राणा बैठा, पहला दूसरा। यहाँ पर दोस्तों राणा आ जाएगा। अब आगे क्या कहा गया? कहा गया करिश्मा राणा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। राणा के दाईं और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दोस्तों करिश्मा आ जाएगी। आगे अब बताया क्या क्या है? कहा गया है कि करिश्मा राणा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी, मैंने बैठा दिया है। और मैरी जो है राणा और सोनल दोनों के निकटतम है। मैरी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। अब एक बचता है, वह कौन है दोस्तों? वह बचता है कुमारी। कुमारी के दाईं ओर दोस्तों यहाँ पर कुमारी आ जाएगी। और पूछा गया दोस्तों कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? दोस्तों अगर कुमारी का दोस्तों दाहिना देखते हैं तो दोस्तों इधर आएगा, तो इधर ही लवण्या बैठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर लवण्या विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर डी में है, तो यहाँ पर डी दोस्तों विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आता है, हमें फिर से चलते हैं शानदार प्रश्न की ओर। तो जो शानदार प्रश्न दिया गया है, कहा गया है एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अंक 3 वाले पूछा गया फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? दोस्तों 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अगर हम 3 को देखना हो, 3 इसमें है दोस्तों, इसका हम फर्स्ट का सेकंड से चयन करते हैं। तो इनमें देखेंगे दोस्तों 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, जैसा कि दिख रहा है 4 यहाँ पर भी है। इसलिए दोस्तों 3 का विपरीत क्या निकल के आएगा यहाँ से? तो 3 का विपरीत दोस्तों 6 निकल के आएगा। वही पूछा है 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। चलिए साथियों फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहा गया है 143, 144, 149, 174 कैसे दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। फिर आगे 44 से अगर दोस्तों 49 में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है। फिर अगर ऐसे ही हम आगे जाते हैं दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से 14 में से 9 चला जाएगा, 5 बचेगा, और 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा। दोस्तों यहाँ से 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से दोस्तों अगर हम अंतरों की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से निकल के आ रहा है
यहाँ पर 1 का अंतर, फिर इधर से दोस्तों 5 का अंतर, फिर आगे दोस्तों यहाँ पर 25 का अंतर आ रहा। कैसे हम कहेंगे, यहाँ पर अगर 5 का गुणा करते हैं दोस्तों 5 हो जाएगा, और इनमें अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर से दोस्तों वही लॉजिक लगेगा, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 125 दोस्तों इसमें हम जोड़ देंगे। अगर हम 174 में दोस्तों 125 जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 5 4 9 और 7 2 9 और 1 1 2, 299 आने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 299 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आते होंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 6 दिया गया है और 31 दिया गया है, 156 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर कैसे अंतर है, अगर हम देखेंगे 1 से 6 में यहाँ पर 5 का अंतर है, आगे 5 से आगे 6 से 31 में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 25 का अंतर है। फिर दोस्तों आगे जाते हैं 156 से 31 में तो दोस्तों यहाँ पर 125 का अंतर है। फिर दोस्तों आगे क्या अंतर निकल के आएगा, फिर से दोस्तों वही पिछली वाली लॉजिक यहाँ पर भी लग रही है। जैसे 5 25 125 तो दोस्तों आगे 625 निकल के आएगा। क्या आएगा, 625। तो 156 में दोस्तों हम 625 जोड़ते हैं तो यहाँ से 6 5 11 आएगा, 5 2 7 और 6 5 11 आएगा, 6 5 2 7 और 1 8 आएगा और 6 1 7 आएगा, 781 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों विकल्प नंबर सी में है साथियों। तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा दोस्तों करते हैं हम कि यह भी प्रश्न समझ में आया हो, क्योंकि यह सेम टू सेम पिछले वाले की तरह ही था, अंतर से रिलेटेड था। तो अंतर यहाँ पर 5 5 का गुणा जा रहा है। तो ऐसे ही चलते दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। या दोस्तों समान सेल सिमिलर सेट का प्रश्न है, इनमें ढूंढना है जो इनमें संबंध है वह कौन सा इनमें से होने वाला है। जैसे यहाँ पर 30 का 20 से कैसे संबंध है और आगे 25 का 10 और 315 का कैसे संबंध है। दोस्तों 30 से 20 बनाएंगे किस प्रकार से, तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 30 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है, 50 निकल के आता है। अगर 50 में दोस्तों 9 से गुणा कर देते हैं दोस्तों तो 9 5 45, 450 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 25 10 35 करेंगे और दोस्तों 35 में अगर 9 का गुणा कर देते हैं तो 9 5 45 आएगा और 9 3 27 और 4 27 और 4 दोस्तों 31 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों एकदम सेम है। मतलब कि लॉजिक क्या लगा था, लॉजिक लगा था दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी और गुणे का 9 बराबर दोस्तों सी निकल के आ जाएगा। यही लॉजिक दोस्तों हम देखते हैं किस में लग रहा है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं 17 और 20 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 17 और 20 करेंगे, मतलब इकाई के अंक में दोस्तों यहाँ पर 7 आएगा और 7 का अगर 9 से गुणा करते हैं दोस्तों 3 आएगा, ना कि दोस्तों 4 आएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 आता है तो इकाई के अंक में 5 ही आएगा, तो इसलिए यह भी गलत हो जाता है। आगे 0 है तो दोस्तों 0 यहाँ पर दिया गया है, इसलिए हम इसको जोड़ लेते हैं तो 6 2 80 आएगा, 80 गुणे 9 करते हैं दोस्तों यहाँ पर 9 8 72, 720 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बाकी सब में दोस्तों इकाई के अंक से अगर हम देखते हैं तो सब में गलत आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि पौंड को दोस्तों 49 किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रॉफिट को 84 किस प्रकार से लिखा जाएगा और पॉकर को दोस्तों उसी तरीके से कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों हम पौंड का, पहले हमारी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे दोस्तों किसी ने भी संख्या से, मतलब कि यह दोस्तों एक शब्द है, किसी भी शब्द से दोस्तों अगर हमको बनाना हुआ कोई नंबर तो हम कहेंगे दोस्तों वहाँ पर रियल सम की पहली मेन प्रायोरिटी हमारी होती है रियल सम की। तो दोस्तों यहाँ पर हम रियल सम देखते हैं, तो जैसे पी होता है, पी 16 पर दिया होता है, वो 15 पर होता है, एन 14 पर होता है और डी दोस्तों 4 पर होता है। अगर 4 और 4 करते हैं तो 8 आता है, 8 और 5 करें दोस्तों यहाँ पर 13 आएगा, 13 और 6 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 19 निकल के आने वाला है। 13 और 6 19, 9 आएगा और 1 2 3 और 1 4, 49 निकल के दोस्तों बिल्कुल आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इसका रियल सम जोड़ा गया है, मगर आगे भी चेक करना पड़ेगा क्या इसमें भी वही लग रहा है। जैसे यहाँ पर 16 है, 18 है और 15 है दोस्तों, और यफ होता है 6 पर और आई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर। आगे ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जोड़ते हैं 9 9 6 15 आएगा, 15 5 20 आएगा, 20 और 8 दोस्तों 28 निकल के आएगा। 28 और 28 में अगर दोस्तों 6 जोड़ते हैं तो मतलब 34 निकल के आने वाला है। 34 के 4 3 बचेगा और 3 तो 5 5 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 निकल के आने वाला है दोस्तों, जो कि 84 यहाँ पर भी बिल्कुल दिया गया है। हम कह सकते हैं अब दोस्तों कि रियल सम इसका जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम 16 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे और
11 जोड़ेंगे और दोस्तों ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों 8 1 9, 9 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 करेंगे, 16 और 5 करेंगे दोस्तों यहाँ से 21 निकल के आने वाला है। मतलब कि 10 और 6 16, 5 21, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 21 निकल के आने वाला है। 2 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 4 1 5 1 6, 61 दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो 61 विकल्प नंबर बी में दिया गया है साथियों। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल टेक्टो करेंसी के तौर पर एकदम पूरा सही हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर बी सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 8 दिया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया, कहा गया है 33 47 44 58 और 56 कैसे यह एक दूसरे से संबंधित है। अगर दोस्तों यहाँ से 33 है, फिर 47 है, फिर दोस्तों घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, मतलब कि दोस्तों अगर इस प्रकार की कहीं पर श्रृंखला दी रहती है तो हम कहेंगे दोस्तों वहाँ पर हम एक छोड़कर एक पे लॉजिक लगाते हैं, एक छोड़कर एक पे लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ से 33 से 44 में जाते हैं, हम कहेंगे प्लस का 11 किया गया है। अगर 44 से 56 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 2 6, मतलब कि 4 2 6, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 12 किया गया, प्लस का 12 किया गया। आगे दोस्तों क्या किया जाएगा, हम कहेंगे प्लस का 13 किया जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार से अगर हम 47 से 58 में आते हैं तो 7 और 8, मतलब यहाँ पर भी प्लस का 11 किया गया दोस्तों। फिर आगे भी दोस्तों यहाँ पर प्लस का 12 किया जाएगा। जैसे ही इसमें 12 करेंगे तो 8 और 2 10 आएगा और 5 1 6 7 7 7 निकल के आने वाला है। क्या आएगा दोस्तों, 70 आएगा। 70 विकल्प नंबर ए में है। तो दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों एकदम सही जवाब आ जाता है। जैसे यहाँ पर आता है सही, तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का यह भी प्रश्न है, मगर यहाँ पर दोस्तों पंक्ति में बैठे हुए हैं कितनी लड़कियाँ हैं, 7 लड़कियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों एक इधर लगते हैं, 7 हो जाएगा। 7 लड़की यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आगे क्या पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया उसी प्रकार से हम इसको बैठाते चले जाएंगे। या कोई कठिन सवाल नहीं होता, मगर टाइम टेकिंग जरूर होता है। कठिन हम नहीं कह सकते इसको हम टाइम और टेकिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बैठी है G4 जो है दोस्तों, G4 G1 के दाईं और 5वें स्थान पर बैठी है। कितने स्थान पर, G4 जो है G1 के हम कहेंगे यहाँ पर 1 अगर आता है तो इसके दाहिनी ओर यहाँ पर 5वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर यहाँ पर 4 दिया गया। मतलब कि 1 और 4 के अंतर में दोस्तों यहाँ पर 1 और 4 में दोस्तों 3 का अंतर, 4 का अंतर है। तो बैठी है G4 किसी भी छोर पर नहीं बैठा। अब कहेंगे दोस्तों G4 यहाँ पर नहीं सकता और यहाँ पर भी नहीं सकता। तो आगे कहा गया है G6 जो है पंक्ति के बीचों बीच में बैठी है। G6 पंक्ति के बीचों बीच में बैठी, तो यहाँ पर दोस्तों 6 बैठ जाएगा। और G6 G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। G6 जो है G2 के बाईं ओर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बाईं बात की गई तो हम कहेंगे G6 के यहाँ पर दाहिनी बात करेंगे हम। G6 के दाहिनी ओर दोस्तों कहा गया तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे। यहाँ पर दोस्तों G2 बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, G2 बैठ जाएगा। G2 बैठेगा मतलब इस स्थान पर। यहाँ पर दोस्तों इसके बाईं ओर अगर बात करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर यहाँ पर G6 बैठा, बिल्कुल सही है। G7 और G5 के बीच में केवल 2 लड़कियाँ हैं। G7 और G5 के बीच में दोस्तों यहाँ पर केवल 2 लड़कियाँ, 1 और 2 लड़कियाँ हैं। तो G7 और G6 की सन्निकट पड़ोसन नहीं है, जो कि G7 है दोस्तों, यह G6 की निकटतम, मतलब यहाँ पर आ सकता है G7 और दोस्तों G7 यहाँ पर आ सकता है। इसलिए 2 स्थान बचते हैं, इसके 2 स्थान दोस्तों यहाँ पर बचते हैं, 1 स्थान तो यहाँ पर बच जाता है, 3 स्थान इसके लिए बच जाते हैं, 3 स्थान इसके लिए बच जाता है। मगर आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है 1 और 4 के अंदर में दोस्तों 5 का अंतर है। अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 1 5 दोस्तों, तो 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 4 को दोस्तों किसी भी कोने पर नहीं है, इसलिए दोस्तों 4 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि जो G7 है दोस्तों वह पड़ोसन नहीं है G6 की, तो मतलब कि G7 यहाँ पर नहीं सकता, न कि यहाँ पर। तो इसलिए G7 के लिए सिर्फ एक ही सीट बचती है यहाँ पर, और इसके दोनों मतलब कि G7 और G5 के बीच में 2 यहाँ पर G5 आ जाएगा। अब एक कौन बच रहा है, वह बच रहा है दोस्तों G3 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। G3 इस जगह पर आ जाएगा। दोस्तों हमने सभी को बैठा लिया है, तो बहुत पूछा गया G3 की निकट पड़ोसन में कौन है। तो G3 की जो निकट पड़ोसन है वह G7 है और G6 है। G7 है और G6 है। तो G7 और G6 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे यहाँ दोस्तों विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों C सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां दिया गया है।
कहा गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सी आने वाली है? अगर दोस्तों इन दोनों में अगर हम देखते हैं, जो कि 6 यहाँ पर दिया गया है, तो अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो इनमें 2 यहाँ पर भी है, दो मतलब कि कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी है दोस्तों, 5 यहाँ पर भी है। तो 6 का विपरीत क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे 6 का विपरीत यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। तो 1 दोस्तों विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया है 69, 109, 159, 219, 289 कैसे एक दूसरे से ये संबंधित है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 69 से अगर 109 में जाते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर 40 जोड़ा गया है। ऐसे ही यहाँ से जाते हैं इसमें तो हम कहेंगे यहाँ पर 50 जोड़ा गया है दोस्तों। अगर 219 से अगर 159 से 219 में जाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 60 जोड़ा गया है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पर 70 ही जोड़ा गया, 70 के बाद यहाँ पर 80 ही जोड़ा गया होगा। तो अगर दोस्तों इनमें हम 80 जोड़ते हैं यहाँ से तो 9 आएगा, और 8 8 16, 8 और 8 16 निकल के आ जाएगा, और 2 और 1 3, 369 दोस्तों इसका सही जवाब आएगा। 369 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है? जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं 43 से 31 कैसे बनाया गया है, और 74, फिर 105, फिर 119, 700, 179 कैसे बनाया गया है। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? यहाँ पर पहले की तरह लॉजिक बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पर लॉजिक दोस्तों इस प्रकार से लग रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो यहाँ से यह वाला बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते दोस्तों तो यह वाला बन जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ लेते दोस्तों तो यह वाला बन जाएगा। फिर से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह वाला आगे निकल के आने वाला, मतलब कि 105 प्लस का 179। तो दोस्तों यहाँ से 9 और 5 14 निकल के आएगा, और 7 और 1 8 निकल के आने वाला है, और 1 1 2 284 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे 284 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों सॉरी आकृत आएगी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर आकृत लिखा गया है दोस्तों, हमने पढ़ दिया संख्या, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों यह एक शानदार लॉजिक बन सकती है, यह एक शानदार लॉजिक बन सकती है। कैसे बन सकती है? जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यह तो इस कोने पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया। अब की बार दोस्तों यहाँ पर दिया गया है तो अगली बार इसमें यहाँ पर आने वाला पक्का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर किस में दिया गया है? या दोस्तों इसमें दिया गया और इनमें दिया गया, या इनमें नहीं दिया गया, इनमें नहीं दिया गया। दोस्तों यहाँ से 2 तो विकल्प गलत हो जाते हैं, 2 विकल्प गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 ही विकल्प बचते हैं। अगर यहाँ से हम गोला देखते हैं दोस्तों तो गोला भी यहाँ पर था और गोला भी इसके ऊपर ही है, तो दोस्तों हम कहेंगे गोला इसके ऊपर ही आएगा, हमेशा गोला इसके ऊपर ही आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा और बी, मतलब कि बी वाला गलत हो जाएगा, तो ए वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर गोला ऊपर, मतलब कि गोला सब में दिख रहे हैं, यहाँ पर गोला ऊपर और गोला दोस्तों यहाँ पर भी ऊपर दिया गया है, तो इसलिए ए वाला सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दोस्तों। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। मतलब कि ऐसे टिक्टो करेंसी एकदम दोस्तों हम कहेंगे आकृति आने वाली है। तो यह दोस्तों यह एक शानदार लॉजिक से लगेगी। अगर हम इसमें देखेंगे यह वाली आकृति, दोस्तों बहुत लोग क्या करेंगे इस वाली आकृति को चयन कर देंगे, मगर यह वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर दिख रही है, मगर आगे दोस्तों अगर यह आकृति यहाँ से मिली होती तो हम कहते सही हो जाता। मगर दोस्तों जो लाइन यहाँ दी गई है, यह लाइन जो यह लाइन इस प्रकार से दी गई है, यहाँ पर यह लाइन ऐसे मुड़ी होती तो हम कहते सही हो जाता। मगर अगर यह लाइन आगे भी गई होती तो हम कहते सही हो जाता, मगर नहीं गया तो इसलिए गलत। तो बी वाला गलत है, बी वाला दोस्तों गलत है। भूल कर भी नहीं लगाना बी वाले को, इस कर्व की वजह से आप बी वाले को लगा सकते हो मगर गलत हो सकता है साथियों। ऐसे ही अगर हम जाते हैं ए वाले में, तो ए वाले को अगर दोस्तों हम ध्यान से देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर यह तो ऊपर वाला आयत बन गया, बिल्कुल सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं इस प्रकार से, तो हम नीचे दोस्तों आ जा रहे हैं इसी प्रकार से, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन है थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा तिरछी लाइन है इस प्रकार से, फिर आगे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे गया, फिर इस प्रकार से यहाँ पर तिरछी होकर इस प्रकार से गया है। तो हम कहेंगे यार दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर मिल रहा है विकल्प नंबर
ए में। तो विकल्प नंबर ए वाला यहाँ से सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों ए वाला सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया कथन, कथन दिया गया है, कथन क्या कह रहा है, कुछ कीड़े जानवर हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ कीड़े को दोस्तों जानवर बना देंगे, कुछ कीड़े को जानवर बना देंगे, जानवर है। आगे कुछ जानवर मेढक है, जानवर का कुछ हिस्सा दोस्तों मेढक हो जाएगा। आगे दोस्तों कहा गया सभी मेढक बिल्लियां हैं, जितने भी मेढक है दोस्तों ये सभी बिल्लियां हैं। क्या है, बिल्लियां हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष की आप चर्चा करते हैं। यहाँ से हम निष्कर्ष निकल रहा है कुछ बिल्लियां मेढक हैं। क्या कुछ बिल्लियां दोस्तों मेढक हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है एकदम से। कुछ मेढक जानवर हैं, क्या कुछ मेढक जानवर है? बिल्कुल दोस्तों, इतना जो मेढक है जानवर है, सही है। कुछ जानवर कीड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ जानवर दोस्तों यहाँ से कीड़े भी हैं, तो बिल्कुल सही है। हम कहेंगे यहाँ पर तीनों अनुसरण करते हैं, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। कहा गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ से हम बात करते हैं 19 से 53 और 53 से 215 कैसे बनाया गया है। अगर दोस्तों यहाँ से हम 19 से 53 बनाते हैं तो कैसे बनेगा। अगर हम कहते हैं 19 दूना 38, 19 से 57, 19 चौक 76, 19 या 57। अगर दोस्तों 3 से गुणा करते हैं और माइनस का 4 घटा देते हैं दोस्तों, 19 या 57 में से 4 घटाएंगे तो 53 आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर फिर से वही लॉजिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 गुणा करेंगे और प्लस का 3 करेंगे, जैसे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 मतलब 5 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और आगे 5 चौक 20, 20 और 21 निकल के आ जाएगा। 212 आ रहा है, 12 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 215 आ जाएगा। दोस्तों ऐसी लॉजिक देखते हैं किस में लग रहा है। अगर यहाँ से ए वाले में बात करते हैं तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 में से अगर दोस्तों 4 जाएगा तो 35 बचेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम 35 से गुणे 4 करते हैं तो 35 दूना 70 दूना 140, 140 आता है। 140 में अगर दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 143 आने वाला है। कितना आएगा, 143 दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। हम कहेंगे जो ए वाला है या बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों संबंधित है। जैसे ही दोस्तों ए वाला इसका सही जवाब आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया दोस्तों 17वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। किस में खड़े हैं, एक रो में खड़े हुए हैं। अब दोस्तों एक पंक्ति में अगर खड़े हुए हैं इस प्रकार से एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे एक पंक्ति में अगर खड़े हुए हैं तो बी जो है वह एफ और डी के बीच में है। बी जो है दोस्तों यह एफ और डी के बीच में है। कौन है, बी है। तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे बी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है, मतलब कि किधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई और ए के बीच में कहा गया है ई और मतलब कि ई और ई जो है वह ए और सी के बीच में खड़ा है। जो ई है दोस्तों वह ए और सी के बीच में खड़ा हुआ है, ई यहाँ पर खड़ा हुआ है। आगे ए जो है वह डी और एफ के बीच में खड़ा हुआ है। ए जो है दोस्तों वह डी और एफ के बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे दोस्तों पूछा गया यहाँ पर, तो कहा गया ए जो है वह डी और एफ के बीच में खड़ा हुआ है। डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ये दोस्तों हम कहेंगे वह डी और एफ ना, वह डी ना तो या दोस्तों या इसका पड़ोसी है ना इसका पड़ोसी है। तो आगे सी जो है वह डी का पड़ोसी है। सी जो है दोस्तों वह डी का पड़ोसी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सी आ सकता है और उसके बाद यहाँ पर ई आ सकता है दोस्तों, और आगे ऐसे ई आ सकता है। यहाँ पर पड़ोसी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ के तुरंत दाएं है, एफ के तुरंत दाहिने हैं, मतलब वह सोचो यहाँ पर सी नहीं आ सकता है, तो एफ के बाद तुरंत दाहिने हैं। अगर हम एफ का तुरंत दोस्तों दाएं बनाते हैं इस प्रकार से, तो दाएं इधर आएगा, तो इधर दोस्तों सी आने वाला है और इधर फिर ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर बी आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों डी आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो तुरंत दाएं हैं। तो यहाँ से हमने कितने 6 को बैठा दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन 2 लोग हैं जो लोगों के बीच एफ खड़ा है। किन 2 लोगों के बीच में एफ खड़ा है, हम कहेंगे बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों इसका आने वाला है।
विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आता है। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। यह भी दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट का यह भी प्रश्न है। हमने दोस्तों इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन लेकर आए थे, क्योंकि अगर दोस्तों आप सभी को हम जानते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यह टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन की वजह से आप सब इसको दोस्तों स्किप कर देते हैं, मगर यह सबसे आसान ही यही होता है, सेटिंग अरेंजमेंट है। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं 8 कार्यकारी अधिकारी इस प्रकार से बैठे हैं, कहा गया क्यों बैठे हैं, तो 8 है दोस्तों। पहले हम इनको गोल मेज पे बैठा देते हैं, गोल मेज है और चारों तरफ बैठे हुए हैं। जेपी एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के दाएं हैं, मतलब कि यहाँ से एक अंदर की ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हो। जब दोस्तों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे तभी तो एक दूसरे के बैठेंगे। तो यहाँ से आगे एक, जब कुछ नहीं दिया गया है कि केंद्र की तरफ या केंद्र के बाहर, दोस्तों वहाँ पर हम केंद्र की तरफ ही लगाते हैं। तो यहाँ से अंदर हो जाएगा, अंदर, फिर यहाँ से इस प्रकार से, फिर यहाँ से भी इस प्रकार से, फिर यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों 8 बैठ गए हैं। जब दोस्तों यहाँ पर 8 बैठ गए हैं तो पूछा गया है जे जो है वह पी के दाएं को दूसरा है, पी के दाहिने दूसरा, पी पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों जे आ जाएगा। आगे जो के दाएं तीसरा है, तो जो 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 आता है दोस्तों वह जो पहले आता है उसी के पहले, मतलब यहाँ पी के लिए है। के दाएं तीसरा है, मतलब कि यह जो है के दाहिने तीसरा है। अगर हम के को यहाँ पर बैठा देते हैं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर दोस्तों पी आ जाएगा। यम जो है दोस्तों वह ओ के दाएं, वह ओ के बाएं दूसरा है। यम जो है दोस्तों वह ओ के बाएं दूसरा है, पहली बार तो यहाँ से बैठा नहीं है। जो पी तथा जे के बीच बैठा हुआ है, जो की बात अगर होती है तो दोस्तों वह ओ के लिए हो रही है, यह पी तथा जे के बीच में बैठा हुआ है। अब यह ओ के बाएं दूसरा है, यम जो है ओ के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर यम आ जाएगा। अब आगे यल जो है वह के या यन का पड़ोसी नहीं है। यल जो है वह के का ना पड़ोसी है, ना यहाँ पर आ सकता है यल। और दोस्तों यन कहाँ पर आएगा दोस्तों, यन की अगर चर्चा करते हैं 3, हमने 3 3 6 और 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बैठा है दोस्तों, एक और बैठ जाएगा, एक यहाँ पर चलो बैठ जाएगा बिल्कुल। यल जो है दोस्तों वह के या यन का पड़ोसी नहीं है। अगर दोस्तों हम बताते हैं यहाँ पर के और यन का पड़ोसी नहीं, यन के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए अगर हम यन को इस जगह पर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर यल आ सकता है, यहाँ पर यल आ सकता है, इसलिए यहाँ पर यल आ जाएगा और इस जगह पर दोस्तों यन आ जाएगा, यन यहाँ पर आएगा, यन इस जगह पर आने वाला है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एक स्थान खाली बचता है, यहाँ से एक स्थान खाली, 3 3 6 3 3 9 दोस्तों, यहाँ पर हमने 9 को बैठा दिया। तो आज दोस्तों हमने गलती कर दिया है, हमने गलती क्या किया है, यहाँ से हमने गलती, यहाँ पर हमने 9 लोगों को बैठा दिया, बिल्कुल यहाँ पर गलत, बिल्कुल गलत, सॉरी, मैंने रियली सॉरी कर रहा हूँ। यहाँ से फिर से यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर कौन बैठा हो दोस्तों, अगर हम इस जगह पर देखते हैं तो इस जगह पर बात करते हैं, सिर्फ एक ही बचता, कौन, क्यों बच रहा है। क्यों दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यल इस जगह पर आ गया तो क्यों दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी दोस्तों सारे लोग बैठ गए हैं। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया यल के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है। यल के तुरंत बाएं अगर हमको देखना हुआ दोस्तों वह जे बैठा हुआ है, जे बैठा है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर जे सही आता है सी, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया है यहाँ पर किन दो दी गई अभिव्यक्त सही होगा, तो मतलब कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही होगा। अगर हम ए की चर्चा करते हैं, यहाँ पर अगर ए चर्चा करते हैं जहाँ पर प्लस है वहाँ पर गुणा, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर प्लस कर देंगे। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे 7 छंग 42 आएगा, 42 और 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 50 आएगा। 50 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 47 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो 3 आएगा, तो 47 आ जाएगा दोस्तों। हम कहेंगे या तो ए वाले से ही आ गया है, ए वाले से ही बिल्कुल सही जवाब आ गया है। जब दोस्तों ए वाले से सही आ गया है तो हम कहेंगे यहाँ से फिर से चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 वहाँ है। कहा गया है निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। निम्न आकृति में कुल कितने दोस्तों त्रिभुज आने वाले हैं। अगर दोस्तों इनमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी हुई तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, पहले यहाँ से नंबर ही कर देते हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ से हमने नंबर ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 4 ही कोठे हैं तो 4 नंबर ही करते दोस्तों। अब यहाँ से हम जोड़ कर लिख देंगे, जैसे 1 है तो दोस्तों 1 को 1 लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, मतलब कि 2 और 1
3 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमको लिख देना है। फिर ऐसे ही इनमें जोड़ेंगे, हम 3 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे 6 निकल के आएगा, 6 को यहाँ लिखना है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जब हम 6 में 4 को जोड़ेंगे तो इसके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर 6 10 और 6 16 और 4 यहाँ पर 20 निकल के आने वाला है। 20 तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। फिर से हम कहेंगे नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, पहला वाला जो आएगा उसको काट देंगे, मतलब एक छोड़ेंगे एक लेंगे, एक छोड़ेंगे एक उठाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 6 और 7 और जोड़ना पड़ेगा, 6 और 1 7 जोड़ना पड़ेगा फिर से। तो हम कहेंगे 27 यहाँ पर त्रिभुज टोटल बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों? 27 त्रिभुज बन रहे हैं। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप सभी दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप सभी ने 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप सभी ने दोस्तों इस चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, आप सब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम दोस्तों इसी प्रकार के दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होता हूं आप सभी के लिए।